और 1:39 PM पे क्रैश हो जाता है। जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है, वो इस क्रैश में बचे। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 3 से 138 पे उड़ान भरती है। ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा होता है और टेक ऑफ के 30 to 50 सेकेंड्स के बाद ही पायलट्स मेडे कॉल इशू करते हैं। मेडे कॉल पायलट्स लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज के टाइम पे ही इशू करते हैं। ये प्लेन 1:39 PM पे क्रैश हो जाता है बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक की बिल्डिंग से टकरा के। इस प्लेन में 242 लोग थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स, 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पोर्टुगीज नागरिक और 1 कैनेडियन नागरिक थे। 242 लोगों में से सिर्फ एक इंसान, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है, वो इस क्रैश में बचते हैं। विश्वास कुमार रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वो उस दिन सीट नंबर 11A पे बैठे थे, जो इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास थी। विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि क्रैश के टाइम प्लेन का वो हिस्सा जहां वो बैठे थे, वो हॉस्टल की ग्राउंड की साइड गिरा और हॉस्टल की बिल्डिंग के साइड नहीं गिरा, जिस बिल्डिंग से प्लेन टकरा के क्रैश हुआ था। उनकी साइड का इमरजेंसी डोर टूट जाता है और वो उस डोर से खुद रेंगते हुए बाहर निकल आते हैं। 241 लोगों की जान तो गई इस क्रैश में। इसके अलावा बीजे मेडिकल कॉलेज, जिसकी हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा के ये प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पे भी 33 लोगों की डेथ का नंबर सामने आया है। जब ये प्लेन हॉस्टल की बिल्डिंग के साथ टकराया था, उस टाइम पे हॉस्टल की मेस में कहीं डॉक्टर्स, कहीं स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये मील उनका लास्ट मील बन जाएगा। 12 जून को ये एयरक्राफ्ट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो अहमदाबाद से लंदन जाते हुए क्रैश हुआ, इसी एयरक्राफ्ट ने 11 जून को सेम रूट किया है अहमदाबाद से लंदन का। अर्ली 12 जून को ये एयरक्राफ्ट लंदन से दिल्ली वापस आता है विदाउट पैसेंजर्स। कोई पब्लिक कमर्शियल फ्लाइट नंबर इस एयरक्राफ्ट को असाइन नहीं हुआ था लंदन से दिल्ली आते हुए। इंफॉर्मेशन के लिए फ्लाइट नंबर एयरलाइन असाइन करती है स्पेसिफिक रूट के लिए, जैसे AI 171, AI एयर इंडिया 171 अहमदाबाद टू लंदन, ये इस स्पेसिफिक रूट का नंबर है। ये एयरक्राफ्ट दिल्ली से सुबह 9:48 AM पे अहमदाबाद के लिए उड़ान भरता है और अहमदाबाद पहुंचता है 11:17 AM पे। वो लोग अपने आप को लकी मानते होंगे जिनका सफर अहमदाबाद पे उस दिन खत्म होता था, क्योंकि उसके बाद ये प्लेन अहमदाबाद टू लंदन फ्लाई करना था। ये अहमदाबाद से 1:38 PM पे उड़ान भरता है लंदन जाने के लिए और 1:39 PM पे क्रैश हो जाता है। इस प्लेन को फ्लाई करने वाले पायलट्स भी काफी एक्सपीरियंस्ड थे। उनमें से एक का नाम था कैप्टन सुमित सबरवाल। उनके 8200 फ्लाइट आवर्स थे, जो कि बताता है कि वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते थे फ्लाइंग का। वो अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर रहे थे अपने एल्डरली फादर की टेक केयर के लिए। जिस एज में उनके फादर अपनी टेक केयर के लिए अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, उस एज में उन्होंने अपने बेटे की डेथ की न्यूज सुनी है। दूसरे थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। उनको भी 1100 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जो कि कम नहीं होता है। फिर क्या वजह हो सकती है इतने बड़े हादसे की? सबसे पहले सवाल इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी बोइंग पे उठ रहे हैं। बोइंग अमेरिकन कंपनी है जो एयरप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, डिफेंस सिस्टम्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया में एयर इंडिया एयरलाइन के अलावा जो बोइंग के एयरक्राफ्ट यूज करती है, वो एयरलाइन है एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और अकासा एयर। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है क्रैश के बाद। ये वीडियो जून 18, 2024 का है। इस वीडियो में बोइंग के तब के CEO डेव कैलहॉन को काफी ग्रिल किया जा रहा है
You know, I think the truth is, Mr. Calhoun, you're not focused on safety, you're not focused on quality, you're not focused on transparency. All of this is in the record, but I think actually 737 सीरीज के एयरक्राफ्ट की सेफ्टी प्रैक्टिसेस को लेकर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो उस दिन 12 जून को क्रैश हुआ है, उसमें भी पास्ट में काफी इश्यूज देखे गए हैं। उनमें से एक इशू था कि गैप है और अलाइनमेंट सही से नहीं होती फ्यूजलाज सेक्शन को ज्वाइन करने में। फ्यूजलाज सेंट्रल बॉडी होती है एयरक्राफ्ट की। बोइंग 787 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है कि इसकी सेंट्रल बॉडी एक साथ बिल्ड ना होते हुए मल्टीपल सेक्शंस पे बिल्ट होती है डिफरेंट लोकेशंस पे। जैसे नोज सेक्शन बिल्ट होता है जो प्लेन का कॉकपिट का एरिया होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ केबिन बिल्ट होता है, मिडल ऑफ एयरक्राफ्ट बिल्ट होता है। जब ये सारे सेक्शंस बिल्ट हो जाते हैं, इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। 787 ड्रीम लाइनर में जब इन सेक्शंस को ज्वाइन कर रहे थे तो उनमें गैप था और उनकी अलाइनमेंट सही तरह से नहीं हो रही थी। एक और बात जो ये बताती है कि बोइंग के एयरक्राफ्ट में इश्यूज है, वहां के एक्स क्वालिटी इंस्पेक्टर जॉन बार्नेट ने बताया था कि 787 ड्रीम लाइनर जो 12 जून को क्रैश हुआ है, उसकी की क्वालिटी चेक्स को हटाया गया है। उस प्लेन को बनाने में जो पार्ट्स यूज हुए हैं वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। ऑक्सीजन मास्क डिफेक्टिव है। जॉन ने 30 इयर्स बोइंग में काम किया है। 2019 को वो रिटायरमेंट लेते हैं, पब्लिक में बताते हैं बोइंग के इश्यूज के बारे में, कंप्लेंट फाइल करते हैं बोइंग के अगेंस्ट। 9 मार्च 2024 को जॉन ने कोर्ट जाना था बोइंग के अगेंस्ट गवाही देने। उसी दिन वो अपनी कार में मरे हुए मिलते हैं। पहले कहते थे कि बोइंग के लोगों ने उनको गोली मार दी है, बाद में बोला गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। क्रैश वाले दिन थ्रस्ट लॉस हुआ है। थ्रस्ट मतलब फोर्स जो एयरक्राफ्ट की इंजन जनरेट करते हैं प्लेन को फॉरवर्ड पुश करने के लिए, उसको हवा में लिफ्ट करने के लिए। उस दिन कंप्लीट थ्रस्ट लॉस हुआ है। दोनों इंजन्स वो पावर नहीं जनरेट कर रही थी जिससे प्लेन हवा में क्लाइंब कर सकता। उस दिन पायलट प्लेन को 620 फीट अबव ग्राउंड लेवल लेकर जाता है। उसके बाद प्लेन हवा में क्लाइंब नहीं कर पाता और प्लेन 475 फीट अबव ग्राउंड लेवल पे क्रैश कर जाता है। क्रैश के टाइम की वीडियो में ये भी देखा गया कि एयरक्राफ्ट के फ्लैप्स अप थे जो कि स्लाइटली डाउन होने चाहिए टेक ऑफ के टाइम पे प्लेन को लिफ्ट करने के लिए, और गियर डाउन थे जबकि वो अप होने चाहिए थे प्लेन को क्लाइंब करने के लिए। इंजन थ्रस्ट लॉस के जो कॉमन रीजंस हो सकते हैं वो ये है कि एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल इशू हो, इंजन में कोई मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर फेलियर हो, फ्यूल में कोई मिलावट हो, बर्ड स्ट्राइक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इंजन थ्रस्ट लॉस क्यों हुआ, इस पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। ब्लैक बॉक्सेस रिकवर हुए, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इनको ब्लैक बॉक्सेस कहते हैं। ये बॉक्सेस दिखने में ऑरेंज कलर के होते हैं लेकिन इनको बोलते ब्लैक बॉक्सेस हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर टेक्निकल डेटा रिकॉर्ड करता है एयरक्राफ्ट का। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है जैसे एयर स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन डेटा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्लेन के बॉडी बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये सारी ऑडियो रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट में हो रही होती है। पायलट एंड को पायलट क्या बात कर रहे हैं ये वो रिकॉर्ड करता है। रेडियो ट्रांसमिशन जो ATC के साथ होता है, अलार्म्स, वार्निंग्स, जो भी साउंड कॉकपिट में आ रही होती है ये सब रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्सेस की डीकोडिंग मतलब उनसे इंफॉर्मेशन निकालने का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ वीक्स में अर्ली फाइंडिंग्स पता चल जाएंगी ब्लैक बॉक्सेस की। बाय मिड सितंबर 2025 इंटरम रिपोर्ट आ जानी चाहिए जिसमें इनिशियल फैक्ट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन स्टेटस की इंफॉर्मेशन मिलती है। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने में 12 to 24 मंथ्स का टाइम लगता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर बिटवीन जून 2026 और जून 2027 में आएगी।
270 प्लस से ज्यादा लोगों का मर जाना क्रैश में बहुत बड़ी और बहुत दुख की बात है। जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरह से हो और रियल रीजन पता चले हमें इस क्रैश का, ताकि दोबारा कभी इतना बड़ा हादसा ना हो। That's all from my side. This is Anisha Soni. Thank you for watching.